एक कोल भील की लड़की और भगवान उसके यहाँ चले गए। तो अगर भक्ति भगतिवंत अति नीचे प्राण, हम ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्षत्रिय कुल में जन्म ले लिए यह कोई बड़ी बात नहीं, नीच कुल में भी अगर जन्म लेकर के अगर भगवान की भक्ति कर लिए तो फिर उससे बढ़कर कोई बड़ा नहीं। वैसे भगवान ने कहा चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सा, चारों वर्ण भगवान ने किया। ब्राह्मण कौन है? कहा ब्राह्मणों से मुखवासी, ब्राह्मण भगवान के मुख से निकला हुआ है, इसलिए ब्राह्मण जो है श्रेष्ठ है। भगवान कबंध जब राक्षस को मारा तो उन्होंने कहा मारत सापत परुष कहंता, ब्राह्मण अगर मारता है गाली देता है तो भी पूजनीय है। अगर बिल्कुल यहां तक कह दिया कि पूज्य विप्र शील गुणहीना, अगर ब्राह्मण है अगर शील नहीं है, कोई उसको गुण नहीं है तो भी पूजनीय है, तो भी वंदनीय है। जैसे अग्नि है ना, अग्नि दो प्रकार की होती है, एक वेद यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो अग्नि, और एक चिता की अग्नि। चिता की अग्नि ग्राह्य नहीं है, निंदनीय है, और ये अग्नि जो है वो है, तो दोनों अग्नि जलाने का काम करती है। ब्राह्मण भले ही कर्मकांडी नहीं है, भले ही वेद विरुद्ध काम करता है, परंतु वह पूजनीय है, मारने का अधिकार नहीं है। जैसे चिता की अग्नि भी जलाने का काम करती है और यज्ञ की आहुति भी जलाने का काम करती है। तो वहां पर जो है सुंदर गोकर्ण जी कथा सुनाए, विमान आए, और जैसे ही विमान आया गोकर्ण जी को भगवान के पार्षदों ने कहा आइए आपके बैठने के लिए यह विमान है, और जैसे ही गोकर्ण जी विमान पर बैठने के लिए चले तैसे ही गोकर्ण जी ने कहा नहीं नहीं रुकिए रुकिए, ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहा जी सभी लोगों ने भागवत महापुराण की कथा सुनी है तो सबको न जाना चाहिए विमान पर, सबके लिए विमान लाइए तब जो है यह जाएंगे। कहा ठीक है, कथा सभी लोग सुने हैं, परंतु जैसी कथा इसने सुनी है वैसी कथा इसने नहीं सुनी। कथा सुनने का जो है नियम है, जैसे कुछ लोग यहां शरीर से बैठ गए कथा सुनने के लिए, परंतु मन कहाँ है, घर गृहस्थी घर चला गया है। बेटा कैसा है, अभी सोया होगा कि नहीं, रो रहा होगा कि नहीं, घर पर भोजन बना करके स्त्री जो रही होगी, अभी लेट हो रहा है कथा में बैठे बैठे, मन शरीर यहां चित्त वहां। तो कथा सुनने शरीर यहां बैठ गया। सीता जी का उद्धार कहा लागी सुनी लागी सुने श्रवण मन लाई। कथा सुनना हो, मन और कान चित्त और मन को जब लगा करके कथा को सुनेंगे तभी पूर्ण रूप से फल मिलता है। वह जो है प्रेत आत्मा विक्षिप्त था, इसलिए उसने जो है जिस चित्त वृत्ति से कथा सुनी है सभी लोगों ने कैसी वैसी कथा नहीं सुनी। कथा तीन प्रकार के सुनने वाले होते हैं, एक श्रोता, एक श्रवता, एक श्रोता। श्रोता कैसा होता है, जो लागे सुने श्रवण मन लागे, जो चित्त और कण को लगा करके कथा को सुनता है वह श्रोता। और कुछ लोग श्रवता, श्रवता देखते ना जो काटता है सुपारी को, कथा में आए, व्यास जी कथा तो कह रहे थे मगर अभी कोई गीत उत नहीं सुना, व्यवस्था अच्छी थी मगर पांडाल थोड़ा वो नहीं था, थोड़ा वो कमी, मतलब कथा में बैठते हैं मगर कुछ न कुछ उसमें नोक से निकालते हैं। और कुछ लोग श्रोता। अच्छा, कथा का एक बहुत बड़ा प्रभाव है, आपको इस तरह घर जाकर के सोएंगे तो दो दो तीन तीन गोलियां खाने पर लोगों को नींद नहीं आती है, परंतु कथा में जैसे ही बैठते हैं बड़ी सुंदर नींद आती है। कुंभकर्ण की पत्नी है निद्रा देवी ना, जब भगवान राम ने कुंभकर्ण को मार दिया तो निद्रा देवी जब आई, कही कि हमारे पति को आप मार दिए, मैं भी आपको परेशान,
करूंगी। कहा कैसे? कहा जहां आपकी कथा होगी ना वहां मैं जाकर के जितने भी श्रोता होंगे उनके ऊपर चढ़ जाऊंगी, वो जो है सोने लगेंगे। भगवान ने कहा कि जब कथा कराने वाले हमारे श्रोता भी होंगे तो बीच बीच में भगवान की कथा कराएंगे, कीर्तन कराएंगे, तो तुम कहाँ जाओगे? तो ये निद्रा देवी बड़ी परेशान करती हैं। इसलिए कथा जो है बड़ी संयमित ढंग से मन चित्त को ये और बिल्कुल प्रयास करना चाहिए। ये जो 18,000 श्लोक जो है महामंत्र है, महामंत्र जय जपत महेशु, एक एक मंत्र जो है, एक एक शब्द जो है महामंत्र है। तो ऐसे, और पहले जो है संस्कृत भाषा आम भाषा थी, जैसे हम लोग बात करते हैं ना वैसे आम भाषा थी, सभी लोग बात करते थे। तो अब तो कथा हो रही है तो किसी को श्रवण में उसका जो अर्थ समझ में नहीं आता, इसलिए कहते हैं लोग यार कथा समझ में नहीं आती है। परंतु पारायण का बहुत बड़ा महत्व है, एक एक शब्द जो है महामंत्र है। तो ऐसे जो है वहां पर गोकर्ण जी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं। कहा ठीक है आप लोग, मैं इनको ले जा रहा हूं, फिर दोबारा आप जो है जब कथा का ऐसा आयोजन करेंगे तो फिर जो है सभी लोग भगवान के लोग को जाएंगे। और फिर वही गोकर्ण जी पुनः जो है भागवत महापुराण का जो है आयोजन किया, और जितने भी श्रोता थे भगवान की कथा की को बिल्कुल मन और वाणी को लगा करके, बिल्कुल कान और चित्त को लगा करके कथा सुने। और जैसे ही कथा संपन्न हुई, सप्ताह यज्ञ हुआ, बिल्कुल विमान आया और जितने भी कथा श्रोता, यहां तक भागवत में लिखा है कि वहां के चांडाल, कुत्ते, उडगित, जरायु, स्वेदक, जलचर, थलचर, नवचर, जितने लोग भी सभी लोग जो है भगवान के लोग को चले गए। जैसे भगवान राम जो है जब अयोध्या को जाने लगे तो जितने भी अयोध्यावासी थे सबको लेकर के साकेत लोक को चले गए। उस प्रकार से जितने भी कथा भगवान की कथा सुने गोकर्ण जी के द्वारा, वह सीधे भगवान के लोक को चले गए। यह जो है भगवान के महात्म की कथा है। प्रेम से बोले श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। तो आज यही कथा को विश्राम, पुनः कल जो है कथा होगी, भगवान के नाम का हम लोग कीर्तन करें। फिर जो है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायण 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 श्रीमन नारायण। देखिए ताली बजाइए, भगवान की कथा में ताली का बहुत बड़ा है। गोस्वामी जी ने कहा राम कथा और आरती को भगवान की कथा सुंदर करतारी। कहा राम कथा सुंदर करतारी, असंशय विहग उड़ावन हारी। जो हृदय में संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है ना, अगर भगवान की कथा में कोई ताली बजा करके कीर्तन करता है तो वह पक्षी उड़ जाता है। जिसे कोई पक्षी डाल पर बैठ गया, कौवा टर टर करता है, लोग ताली बजाते हैं, उड़ जाता है। और वैसे भी लोग कहते हैं कि ताली बजाने से भाग्य की रेखा जो है, अभाग्य की, दुर्भाग्य की रेखा मिट जाती है। और जो भगवान की कथा में ताली बजाता है ना, वह कभी छाती पर ताली नहीं बजाता। और कुछ संत लोग कहते हैं कि जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाता वो अगले जन्म में न तो स्त्री होता है, वह जीवन भर वही ताली बजाता है। समझते हो? तो इसीलिए भगवान की कथा में भगवान की पूरी तन्मयता के साथ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवान नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण
ठोकरेला जम ठोकर ले 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 हेलो हेलो पूरब दिशा से सूरज निकला, मुख से न निकला राम हो। पूरब दिशा से सूरज निकला, मुख से निकला राम हो। पूरब दिशा से सूरज निकला, मुख से न निकला कृष्ण हो। पूरब दिशा से सूरज निकला, मुख से निकला कृष्ण हो। वही पाप से घोड़ा भैलन, मुख में पड़ा लगाम हो। वही पाप से घोड़ा भैलन, मुख में पड़ा लगाम हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। बड़े घर की बड़ी बहुरिया, कथा सुनन नहीं जाए। बड़े घर की बड़ी बहुरिया, कथा सुनन नहीं आए। बड़े घर की बड़ी बहुरिया, कथा सुनन नहीं जाए। बड़े घर की बड़ी बहुरिया, कथा सुनन नहीं आए। वही पाप से कुतिया भैली, घर घर डंडा खाई रे। वही पाप से कुतिया भैली, घर घर डंडा खाए रे। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। चंद्र भगवान की जय महापुराण की जय जी महाराज की जय जी महाराज की जय आरती थोड़ा सा जैसे राम नाम के ही आरती की तैयारी करो राम नाम के ही अरे राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। हरे कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखरा अरे ले रे कोई नाम का प्यारा, ले रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। खड़ा हो जा कोनावा खड़ा हो जा लड़किया से अरे जिस जिन ने ये मोती चूने, ओ तो माला माल हुए। जिस जिन ने ये मोती चूने, वो तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती चूने, ओ तो माला माल हुए। जिन जिन ने ये मोती चूने, वो तो माला माल हुए। अरे धन दौलत
प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो जय जय विघ्न हरण बोल जय जय विघ्न हरण हनुमान। हनुमान। अरे क्या कहता है मीरा मेरी तेरा ये मुकाम नहीं। क्या कहता है तेरा मेरी मुकाम नहीं। अरे झूठे जग में फंसा हुआ जो वो सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ वो सच्चा इंसान नहीं। अरे जग का मेला 2 दिन का है। 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 अरे अंत में होगी चला चली। अंत में होगी चला चली। अरे ले लो रे कोई नाम का प्यारा। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंद हो जाइए। कृपया शांति से। कहाँ दिया रख देना। हे भागवत भगवान की है आरती। भगवान की है आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला है। हे अमर पंचम वेद निराला है। सन्मार्ग बताने वाला है। सन्मार्ग बताने वाला है। दुख मंगल की आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री कर्पूर गौरम सर्वावतारम संसार सारम वीरेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च शिखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। समाधिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य परं विधानम्। वेत्तादिवेद्यं च वरं च दानं त्वया
सर। जल थोड़ा घुमा दो। हाँ आइए आइए। जले शीतलीकरण। शीतलीकरणम पुष्पै देवादिवंदनम। तेरे फूल लेके घुमाए कैसे भक्त पुराण जी पर। पुष्पै देवादिवंदनम आत्मनिवेदनम आरतीक्य ग्रहणम। मंत्र पुष्पांजलि। हरिओम यज्ञेन यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसंसनते चंद्र यत्र पूर्वे साध्यान्ति देवा। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण वरमेश्वरः। पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। साष्टोयं प्रमाणे साष्टांग प्रणाम करिए। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मना पाप संभवः। राहिनाम प्राणपुरुषोत्तमाय सर्वभाव। करत फजत ढंग से कहला जा। हर हर महादेव धर्म की धर्म का नासो सद्भावना नारो हत्या नंद माता की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। पुराण पुरुषोत्तमाय की जय हो। सुखदेव जी महाराज की व्यास जी महाराज की यज्ञ भगवान की पार्वती बजाय हर हाँ, आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करने थोड़ा बैठ जाए प्रसाद लेकर के तभी आप लोग जाएं। देखिए भगवान की कथा का मूल आरती और प्रसाद ही होता है। मम्मा प्रसाद बिना लिए आप लोग न जाएं, बैठ जाएं।